यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने वाला है। 27 सीटों पर उपचुनाव अब होने वाला है। पहले जो है कि उपचुनाव जो होने वाला था 24 सीटों पर, बाद में 3 और कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए जो है कि 3 सीटें और जो है कि खाली हो गए हैं जिस पर उपचुनाव होगा। तो कुल मिलाकर जो सीटें हो गई हैं अभी 27 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाला है। और काफ़ी गहमा गहमी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ गई है। काफ़ी जो नेताओं के दौरे जो है कि सभी इलाकों में शुरू हो गए हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ हो। इन दोनों ने अपना दौरा लगातार शुरू कर दिया है, प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, संगठन को मजबूत बनाने का काम शुरू हो गया है। जल्द से जल्द जो है कि चुनाव आयोग जो है कि कभी भी घोषणा कर सकता है वहाँ पे चुनाव के तारीखों की। खाली सीटों की अगर हम बात करें, देखिए खाली सीटें हैं वो आपके स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया है। जौरा, आगर, बदनावर, सुहासरा, हाटपिपलिया, सांवेर, अनूपपुर, सांची, सुर्खी, मुंगावली, अशोकनगर, भमौरी, पोहरी, करेरा, भांडेर, डबरा, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर, गोहद, मेहगांव, अंबा, दिमनी, सुमावली, मुरैना, नेपानगर, मलहरा और मांधाता। ये 27 सीटें हैं जो खाली हैं, इन पर चुनाव होना है। इसमें से बहुत सारे विधायकों ने जो है कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और फिर कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से ज़्यादातर जो सीटें हैं वो ग्वालियर और चंबल इलाके की हैं। इन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा ये ऐसी सीटें हैं जहां बहुजन समाज पार्टी का भी अपना अच्छा खासा प्रभाव है और अच्छा खासा वोट बैंक है। और बहुजन समाज पार्टी ने 8 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तो उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करते ही वहां पे समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चलिए हम उन 8 सीटों पर बीएसपी ने किन किन उम्मीदवारों को जो है कि घोषित किया है उसको बता देते हैं। इसके अलावा ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छा खासा दबदबा है। बीएसपी ने जो उम्मीदवार घोषित किया है काफ़ी सोच समझ के घोषित किया है। देखिए यहाँ पर जातिगत समीकरणों को बीएसपी ने पूरा ध्यान रखा है। और ये सीटें जो हैं बीएसपी की मजबूत सीटें हैं। मुरैना, भिंड और ग्वालियर, शिवपुरी ये इलाके में बीएसपी काफ़ी अच्छी स्थिति में रही है पिछले चुनावों में। तो देखिए यहाँ पे सोनेराम कुशवाहा को जौरा से, श्री राम प्रकाश राजौरिया को मुरैना से, भानु प्रताप सिंह संखवार को अंबा से, योगेश मेघ सिंह नरवरिया को मेहगांव से, जसवंत पटवारी को गोहद से, संतोष गौड़ को डबरा से, कैलाश कुशवाहा को पोहरी से और राजेंद्र जाटव को करेरा से उन्होंने टिकट दिया है और इनको चुनाव में तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। तो इससे ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ इस बार चुनाव में उतरेगी। यदि बीएसपी मजबूत स्थिति में रहेगी तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा का रुख वर्तमान में कई मुद्दों पर बीजेपी के साथ रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है कि बीएसपी को नुकसान पहुँचा सकती हैं। और इन सारी चीज़ों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी जो है कि थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकती है विधानसभा के इस चुनाव में। मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा को देखें तो वर्तमान समय में जो विधानसभा का स्वरूप है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है वर्तमान में। बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, मतलब 107 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास वर्तमान में 89 यानी 89 विधायक हैं। वहीं हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के पास 2 विधायक हैं, लेकिन बीएसपी ने अपने एक विधायक को निलंबित कर दिया है, तो बीएसपी के पास केवल एक ही विधायक अभी बचा है। वहीं हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के पास भी एक विधायक है, मगर समाजवादी पार्टी ने भी अपने विधायक को निलंबित कर दिया है। तो इस तरीके से सपा के पास भी कोई अभी विधायक नहीं है। वहीं हम बात करें 4 विधायकों की तो 4 विधायक निर्दलीय हैं। तो टोटल देखिए 89, 107 और 7 इतने विधायक जो है कि इस समय विधानसभा में, मौजूदा विधानसभा में हैं। मतलब टोटल अगर बात किया जाए तो कुल 203 विधायक हैं और 27 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चलिए अब हम बात करें चुनाव के बाद की स्थिति क्या बन सकती है। देखिए अगर हम चुनाव की बात करें तो सबसे पहले बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी को टोटल जो है कि 9 विधायक जीतने होंगे। यानी 27 सीटों में अगर बीजेपी 9 सीट जीत लेती है तो बीजेपी के पास 107 + 9 टोटल 116 विधायक हो जाते हैं, यानी बीजेपी की सरकार बच जाएगी।
वहीं कांग्रेस को अपनी सरकार दोबारा लाने के लिए 27 के 27 यानी पूरी सीटों को जीतना होगा, क्योंकि इसके पास अभी 89 सीटें हैं और 89 प्लस 27 जोड़ेंगे तब जाकर आगे 116 होगा। तो ये वर्तमान स्थिति जो है कि विधानसभा की है, और इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के लिए मुश्किलें ज़्यादा हैं और बीजेपी के लिए मुश्किलें कम हैं, लेकिन जो दल बदल हुआ है उसके कारण बीजेपी को थोड़ा सा समस्या है। वर्तमान में अगर हम आपसे बात करें कौन कितनी सीटों पर मजबूत है, तो जो 27 सीटें हैं इसमें ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी 2018 के विधानसभा चुनाव में। तो वर्तमान स्थिति में भी कांग्रेस अभी वहां पे मजबूत स्थिति में है, सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस को 27 में से अभी के हालात में 15 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही आसानी से मिल सकती हैं। 15 सीटों में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आसानी से इस समय कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी ख़राब दिख रही है। बीजेपी को जो है कि कई तरीके के विरोध का सामना जो करना पड़ रहा है। इनके उम्मीदवार जो कांग्रेस के बीजेपी के टिकट पर लड़े हैं उनको क्षेत्र में विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। तो बीजेपी वर्तमान समय में 7 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। 7 सीटें ऐसी हैं जिस पे बीजेपी कड़ी टक्कर में है, वो 7 सीटें बीजेपी जीत सकती हैं। वहीं अगर हम कड़े मुकाबले की बात करें तो 5 सीटें ऐसी है जो बिल्कुल कड़ी मुकाबले में सीटें फंसी हुई है। इन 5 सीटों पर कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। इन सीटों पर कड़ा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के अपने उम्मीदवार उतारने के कारण हुआ है। यानी 5 सीट ऐसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ही टक्कर में है। ये सीटें कोई भी निकाल सकता है, यानी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला 5 सीटों पर बना हुआ है। तो ये था वर्तमान में एमपी का हाल। तो चलिए फिर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा हम सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। आपकी अपनी क्या राय है, आप एमपी में होने वाले उपचुनाव में किस विधानसभा से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके बताइए आपकी विधानसभा की स्थिति क्या है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।